हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज आप लोग सीखने वाले हो बच्चों तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय। आप किसी भी कवि का कवि परिचय लिख रहे हैं बच्चों, तो उसमें से आपको 2 रचनाएं बनना चाहिए। यदि 2 रचना बन रहा है तो फिर आप भाव पक्ष कला पक्ष आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, वो भी साहित्य में स्थान आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे बात करते हैं इनकी 2 रचनाएं बच्चों, तो रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली। देखो भाई साहब, हम आपको एकदम ट्रिक लॉजिक बता रहे हैं कि तुलसीदास जी ने दोहा बहुत ज्यादा लिखा है। जैसे आप लोग पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, रामचरितमानस उनका हालांकि रचयिता है, रामचरितमानस के रचयिता है, तो रामचरितमानस भी पढ़ोगे तो उसमें दोहा बहुत ज्यादा है और कविता के रूप में पढ़ते हैं। तो दोहावली, कवितावली है ही कितना कठिन भाई। दोहा कविता लिखे है तो दोहा के रूप में, ठीक है, तो कवितावली, दोहावली आपको याद हो गया होगा। और अभी आप रामलला जी का तो जानते हैं, रामलला विराजमान हुए, तो रामलला भी इनकी कृति है, तो लिख देना। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामचरितमानस सबसे बढ़िया। संदीपनी, गीतावली, गीत भी गाए और बढ़िया है। दोहावली, कवितावली, गीतावली। क्या चाहिए, आप किसी भी कविता को दोहा के रूप में लिख दिए और गीत के रूप में उसे गाए, ठीक है, तो भाई साहब यदि आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। 2 रचनाएं वैसे भी कोई भी बच्चा सीख सकता है। जो एक बार इस वीडियो को देखेगा वो आसानी से लिख पाएगा तुलसीदास जी का या किसी का भी साहित्यिक परिचय। यहां तक तो क्लियर है। अब जब भाव पक्ष और कला पक्ष की बात आ जाती है बच्चों, तो इसके 2 भाग हैं। कला पक्ष में आपको यह बताना पड़ता है कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो कृतियां हैं, उनकी भाषा कैसी है, भाषा में अलंकार का प्रयोग, रस, छंद किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, बस इतना ही बताना है। भाषा, शैली है ना, और शैली आपसे ना बने तो कुछ भी वर्णात्मक, विवरणात्मक, ठीक है, निबंधात्मक, जो भी आपसे बन जाए, जो आपकी भाषा में आपके मन में फीड हो जाए, वो चीज तो लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। और भाव पक्ष में तो क्लियर है कि किस भाव से इन्होंने अपनी कृतियों पे उकेरा है। तो सबको पता है कि राम जी के चरित्र का पूरा वर्णन किए हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आएंगे और भक्ति भावना का बहुत ही ज्यादा इनमें ओतप्रोत होगा। मतलब इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो भी रचनाएं हैं, उसमें भक्ति भाव बिल्कुल बिखेरा होगा, मतलब पूरा का पूरा भक्ति से लिप्त होगा। और जब राम जी जैसे एक आदर्श व्यक्ति के चरित्र के बारे में लिखा है, तो राम जी के अंदर शील, सौंदर्य, पूरा शक्ति का वर्णन होगा। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं समझा रहा हूं, लिखने के तो आप 2 मिनट में लिख दोगे बच्चों, इसमें कुछ है ही नहीं है। कि इनके भाव पक्ष में रामचरित्र की प्रधानता है, राम जी के प्रति कितना, राम जी के अंदर कितना मतलब एक प्रकार सहनशीलता था, सौंदर्य था, शक्ति की भावना थी। तो जहां पर तुलसीदास जी ने, जैसे आप किसी बुक में पढ़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा रहता बच्चों, लेकिन आपको अपने भाषा में लिखना है और नंबर भी लाना है कि तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। भाव पक्ष में लिखेंगे, वो एक तात्कालिक समाज के भक्ति कवि के साथ साथ एक समाज सुधारक भी हैं। भक्ति काल के विख्यात कवि हैं। उन्होंने राम जी के शील, सौंदर्य और शक्ति का वर्णन किया है। उनके हर एक कविताओं में प्रेम भावना का चित्रण मिलता है। दार्शनिक भाव उनकी कविताओं के माध्यम से लोगों को, दार्शनिक का मतलब क्या है, दार्शनिक आधार बनाया। भक्ति का निरूपण यद्यपि दार्शनिक आधार पर किया। दार्शनिक का मतलब है कि लंबे दूर तक की चीजों को देख पाना भगवान के नाम पर, ठीक है। सत्संग, गुरु महिमा, गुरु को विशेष स्थान दिया है। और जब वहां पे आप कला पक्ष लिखोगे बच्चों, तो कला पक्ष में सीधा है, सबसे पहले आपको लिखना है तुलसीदास जी की भाषा सरल एवं सटीक है, यानी शाब्दिक रूप से इनकी भाषा बिल्कुल सरल है। इन्होंने अवधी भाषा का, ब्रज भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। अपनी कविताओं में रस, छंद का, अलंकार का सुदृढ़ प्रयोग किया है। जैसे दोहा, सोरठा, चौपाइया, कवित्त छंद का प्रयोग किया है। अब आपको पता ही नहीं सर कि हम कैसे जानेंगे कवित्त छंद। अरे भैया नहीं जानते हो फिर भी लिख दो ना, यहां पर आपको नंबर लेने से मतलब है, किए हो चाहे ना किए हो। कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि तुलसीदास जी की भाषा सरल एवं सुबोध है, ठीक है। इन्होंने अपने अपनी कविताओं में अवधी और ब्रजभाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया है, साथ में संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है। सहजता के कारण इनका भाषा बिल्कुल सरल है, हर व्यक्ति से पढ़ और समझ सकता है। इन्होंने रस, छंद और अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग किया है। कुछ जैसे आप लोग दोहा, सोरठा, चौपाई और या कवित्त छंद आदि आप दे सकते हैं।
तो ये आपको अपने भाषा में लिखना है। फिर जब बात आती है साहित्य के स्थान की, साहित्य में किस प्रकार से स्थान है, तो भाई हमने आपको सभी में बताया, चाहे कवि परिचय हो चाहे लेखक परिचय हो, साहित्य में जब स्थान की बारी आती है तो आपको लिखना है कि तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान प्रमुख है। इनका हिंदी साहित्य में, हिंदी जगत में अद्वितीय स्थान है। इनका हिंदी में इतना ज्यादा योगदान था कि हिंदी साहित्य या काव्य साहित्य अद्वितीय और अविस्मरणीय याद के कारण हमेशा ऋणी रहेगा। तो ये आपको अपने भाषा में लिखना है। और साहित्य की रचना में वास्तविक रूप से इन्होंने जितनी भी रचनाएं की है उसमें जीवन जीने की शैली मिलती है। जैसे श्री राम जी का ही चरित्र यदि उन्होंने दिखाया है तो एक आदर्श मतलब मानव कैसे होना चाहिए, उसका प्रकृति कैसे होनी चाहिए, समाज के प्रति, उसका प्रजा के प्रति या अपने परिवार के प्रति किस प्रकार से मानसिकता होनी चाहिए, जीवन जीने के पूरी शैली को उकेरा है। समझ रहे बच्चों? तो ये आपको समझाने के लिए मैं आया हूं, यहां पर आपको लिखाने के लिए बिल्कुल आप रट्टाफिकेशन करो, समझा रहा हूं, अपने भाषा में लिखना है। और तुलसीदास जी का आएगा तो आप तो लिख ही सकते हो बच्चों। देखो तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। वे तात्कालिक समाज में भक्ति कवि यानी भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए हैं। ये भक्ति काल के विख्यात कवि थे। उन्होंने राम जी के शील, सौंदर्य और शक्ति का वर्णन किया है। कला पक्ष में तुलसीदास जी ने अपने समय में प्रचलित अवधी और ब्रजभाषा को अपनाया है तथा संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। अलंकार रस को सहजता से उपयोग किया है, जिसमें भाषा बिल्कुल सरल सी है। उन्होंने दोहा, सोठा, चौपाई, कविता आदि छंदों का प्रमुख प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान, तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान प्रमुख है। उन्होंने अपने अप्रतिम काव्य अप्रतिभा से साहित्य का गौरव बढ़ाया है। तुलसीदास महान कवि थे। उन्होंने काव्य से जीने की कला सीखी जा सकती है, मतलब उनके काव्य से जीने की कला सीखी जा सकती है। अब मैंने बताया ना कि अपना मतलब मूल्यवान समय दिया, जिस कारण से साहित्य में इनका जो स्थान है अद्वितीय है, अविस्मरणीय है, मतलब इन्हें भूला नहीं जा सकता। हमेशा साहित्य जगत इनका ऋणी रहेगा। ये आप अपने भाषा में लिखो ना, ठीक है। इसको और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हो कि भाई साहब इनका साहित्य में विशेष स्थान है। हिंदी साहित्य में इन्होंने इतना योगदान किया कि हिंदी साहित्य हमेशा इनका ऋणी रहेगा, कितना भी कर लो, ठीक है। इनकी जो काव्य संग्रह है वो मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है, ठीक है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इस तरीके से आपको अपने भाषा में लिखना है। जरूरी नहीं रहता कि मैं जो लिखाया हूं उसे ही आप लिखो, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी बच्चों आपको अपनी भाषा में लिखना है, जो हम समझाते हैं आपको अपनी भाषा में इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर ले और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बच्चों आप लोगों का छोटा सा प्यार, लाइक और शेयर, कमेंट्स आप अपनी इच्छा से जरूर करें ताकि एक छोटा सा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।